तुलसीदास जी का जो आज यह दोहा है, यह पार्ट जो है चौथा पार्ट है। ठीक है, 3 पार्ट इससे पहले हम बता चुके हैं। अगर आप लोग किसी भी कारणवश से नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक हम अपने आई बटन पर डाल देंगे, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज इसमें हम लोग देख रहे हैं कि उपयुक्त दोहे में झूठ ना बोलने के लिए 5 बहुत ही सबल कारण एक दोहे में पिरोए गए हैं। ठीक है, 5 जो है बहुत ही सबल कारण जो है झूठ नहीं बोलने का, उसको जो है इस दोहे में पिरोया गया है, मतलब इस दोहे में उसको दिखाया गया है। चौथा है प्रांजल अवधि। इससे 3 की विवरण जो है 3 का विवरण हम पिछले में कर चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, प्रांजल अवधि। तुलसीदास ने मानस की रचना अवधि भाषा में की, किंतु उनकी अवधि बहुत मधुर प्रांजल शब्दावली से युक्त है, जैसे पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन ने जल बाढ़े। ठीक है, इसके बाद है 5वां पॉइंट, दोहा चौपाई छंद। दोहा और चौपाई तुलसी के प्रिय छंद हैं। इनसे कथा प्रवाह में सहायता मिलती है और पाठक श्रोता जो है रस विभोर हो जाते हैं। रामचरितमानस में प्रमुख रूप से दोहा तथा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद के बारे में तो आप रैदास को पढ़ते हुए जान ही चुके हैं। चौपाई के बारे में संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है, आइए इसे समझते हैं। चौपाई एक प्रकार का मात्रिक छंद है। इसमें 2 चरण होते हैं, दोनों चरण की मात्राएं 16-16 होती हैं। ठीक है, चौपाई में जो है 2 चरण होते हैं, इसमें दोनों में मात्राएं जो है 16-16 होती है, इसलिए इसे मात्रिक समछंद भी कहते हैं। इस छंद के अंत में 2 गुरु वर्णों का प्रयोग आवश्यक होता है। ठीक है, पुल की शरीर सभा भय ठाढ़े। देखिए 16 मात्राएं, अंत में 2 गुरु। देखिए 16 मात्राएं इसमें हैं और अंत में 2 गुरु हैं। नीरज नीरंज नयन नेह जल बाढ़े। ठीक है, इसमें 16 मात्राएं, अंत में 2 गुरु हैं। ठीक है, चौपाई छंद का प्रयोग तुलसी के रामचरितमानस तथा जायसी के पद्मावत में अधिक पढ़ने को मिलता है। ठीक है, अगर यह 1 नंबर में प्रश्न आए कि चौपाई छंद का प्रयोग किसके किसके पद्मावत में अधिक पढ़ने को मिलता है, तो एक हो गया तुलसीदास और दूसरा हो गया जायसी का चौपाई छंद का प्रयोग जो है सबसे अधिक किसमें होता है, तुलसीदास के रामचरितमानस में और जायसी के पद्मावत में। ठीक है, आपने तुलसी के रामचरितमानस के कुछ अंशों को समझ लिया है। तुलसी के समान ही मलिक मोहम्मद जायसी ने भी अवधि में काव्य रचनाएं की हैं और दोहा और चौपाई छंदों को अपनाया है। आइए जायसी की कुछ पंक्ति का भी आनंद लें। फागुन पवन झकोरा वहा, चौगुन सियो जाए नहीं सहा, तन जस पियर पात भामोरा, तेही पर बिरह देई झकझोरा, तरिवर झरही बन ढाखा, भई ओनंत फूली फड़ी शाखा, करही बनस्पति हिये हुलासु, मो कहभा जग दून उदासु, फागु करही सब चाचणी जोड़ी, मोहि तन लाई दिनहि जस होरी, जो पे पीऊ जरत अस पावा, जरत मरत मोहि रोस न आवा, रति दिवस बस यह जियो मोरे, लगौ निहोर कंत अब तोरे। इसमें देखिए सियो का मतलब शीत है, पियर पात का मतलब पीला पत्ता, ओनत भई का मतलब झुक गई, मोहित तन लाई का मतलब मेरा तन विरह से, दिनहि जस सा जल रहा, होरी होलिका है, अकंत मतलब पति। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं हम लोग। यह तन जारों छाड़ के, कहों की पवन उड़ाऊं,
मकुते ही मारग उड़ी परों, कंत धरें जहूं पाऊं। 2. अवधि की उपयुक्त पंक्तियों को आपने पढ़ा, क्या आप इसका केंद्रीय भाव समझ पाए? फागुन का मतलब वसंत का मौसम आया है, चारों ओर फूलों फलों से लदी हुई डालियां जो है वह झुक गई है और नायिका अपने पीले पत्ते सा कह रही है। ठीक है, अपने को पीले पत्ते सा कह रही है, मतलब नायिका जो है अपने आप को पीले पत्ते सा दर्शा रही है। सोचिए क्यों? क्योंकि उसका पति उससे दूर है, वह विरह की अग्नि में जल रही है। जैसे होली जल रही हो, उसे उसका पति जलता हुआ भी देख ले तो उसे जल मरने का पश्चाताप नहीं होगा। अंत में दोहे को एक बार और पढ़िए। जायसी का यह दोहा बहुत प्रसिद्ध है। विरहिणी की इच्छा क्या है? जलकर राख हो जाना ही नहीं, वह राख उड़कर कहाँ गिरे, इस पर भी उनका विशेष आग्रह है। पढ़कर बताइए कि यह राख के रूप में कहाँ गिरना चाहती है और क्यों। ठीक है, जारों छाड़ मतलब जलाकर राख बना दूं, उड़ाऊं मतलब उड़ा लो, मकू थोड़ा सा, कंत धड़े जहूं जहां मेरे पति जहां, पाऊं अपने पैर रखे। ठीक है, तो यह जो है सारा जायसी की पंक्ति है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इनको जो है बार बार प्रयोग में लाया जा रहा है और यह इनकी पंक्ति जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसमें बसंत में भी नायिका का शरीर पीले पत्ते सा दुर्बल और कांतिहीन क्यों हो गया। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को जो है आप लोग खुद करेंगे। वसंत में वृक्षों में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो ये सब तो आप लोग बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, वसंत ऋतु के विषय में अगर थोड़ा सा भी कहीं पढ़े हैं या जानते हैं तो उस पर आप लोग मिला के इसको लिख सकते हैं। जब लोग होली खेल रहे थे तब नायिका होली के समान क्यों जल रही थी, तो यहाँ जो है उनका पति दूर है उनसे, इसीलिए ऐसी भावना उनके मन में आई है। ठीक है, रात दिन वह क्या सोचा करती है, यह अभी ने पहले बता चुका है, जायसी के द्वारा बताया जा चुका है। ठीक है, तो उसको एक बार अगर हम लोग बढ़िया अच्छी तरह से उसको पढ़ लेंगे तो यह निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, राख बन जाने पर वह उड़कर कहाँ गिरना चाहती है और क्यों। ठीक है, तो यह चीज भी पहले जायसी ने बता चुका है, जायसी जी के द्वारा बताया जा चुका है। तो अगर हम लोग इसको अच्छे से कर लेंगे तो यह सारा प्रश्न जो है अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब है आपने क्या सीखा। राम और भरत में परस्पर गहरा प्रेम है। भरत के मन में राम के प्रति आदर भाव है और वे चाहते हैं कि राम अयोध्या वापस लौट चलें और उनके साथ ही रहें। आवेश में कैकेयी के प्रति कहे वचनों के लिए भरत के मन में पश्चाताप भी है। तुलसी की भाषा और कथन भंगिमा की भी अनेक विशेषताएं पढ़ी गई है। ठीक है, पढ़ी है हमने। कवि शब्दों का प्रयोग बड़ी चातुरी से करता है। मनोभावों के चित्रण में वह सिद्धहस्त हैं। अनुप्रास के अतिरिक्त उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत आदि अलंकारों का तुलसीदास ने अपने काव्य में सुंदर प्रयोग किया है। ठीक है, तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। यह प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं हम लोग। यह पंक्ति है योग्यता विस्तार। यह पेज में योग्यता विस्तार है, इसमें जो है तुलसीदास के विषय में कुछ बताया गया है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इनका भी अध्ययन कर लेते हैं। तुलसीदास भक्ति काल की सगुन काव्य धारा के राम भक्त कवि हैं। उनका जन्म संवत 1589 मतलब 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सोरों नामक स्थान में हुआ। कहा जाता है कि उनका प्रारंभिक जीवन बड़ी कठिनाइयों में बीता। बाबा नरहरिदास के वे शिष्य थे और उन्हीं से राम कथा में दीक्षित हुए। ठीक है, तुलसीदास के लिखे हुए छोटे बड़े 12 ग्रंथों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है।
इनमें प्रमुख है दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। सभी रचनाओं के भावों की विविधता तुलसी की सबसे बड़ी विशेषता है। उन्होंने राम कथा के विविध प्रसंगों के माध्यम से पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के आदर्शों को जनता के सामने रखा। तुलसी की भक्ति भावना सीधी, सरल और साध्य है। राम उनके आदर्श हैं और मर्यादा पुरुष हैं। रामचरितमानस में तुलसी ने राम और शिव दोनों को एक दूसरे का भक्त दिखाकर वैष्णवों और शैवों में समन्वय करने का प्रयास किया। राम कथा को लेकर संस्कृत और हिंदी में अनेक रचनाएं हैं, परंतु भरत का जो रूप तुलसी ने दिखाया है वह रघुवंश या वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है। ठीक है। भावों की विविधता के साथ साथ तुलसी की शैली में भी विविधता है। सूरदास की पद शैली, चरणों की छप्पय, कवित्त, सवैया पद्धति, दोहा, नीति काव्यों की भक्ति पद्धति और प्रेमाख्यानों की दोहा चौपाई पद्धति आदि का सफल प्रयोग तुलसी ने किया है। ठीक है। तुलसीदास ने अपने समय की दोनों साहित्यिक भाषाओं अवधी और ब्रज का प्रयोग किया। मानस के अतिरिक्त अधिकांश रचनाओं की भाषा ब्रज है, जिस पर तुलसी का अद्भुत अधिकार है। अब यहाँ प्रश्न है, विधि ना सकहूं सरी मोर दुलारा, भरत की इस मान्यताओं का क्या कारण है? तो इन सारे प्रश्न को आप लोग अपने से कीजिएगा। ठीक है। तो यह अच्छी बात रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर इसका रिवीजन हो जाएगा तो यह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है। इसको आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, जितने भी प्रश्न हैं। ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। इस पेज में भी प्रश्न के विषय में बताया गया है। ठीक है। बहुत सारा प्रश्न है। भरत का भ्रात प्रेम शीर्षक वाक्यांश की आज के संदर्भ में प्रासंगिकता बताइए। तो ये सब आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। ठीक है। कहानी हो गया, ये कविता हो गया, इस कविता का भावार्थ अर्थ जो था वह भी हो गया। तो उसके आधार पर हम लोग इसको अपने भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इससे जो है फायदा होगा, और जितनी भी मतलब एग्जाम होने वाले हैं, जो भी एग्जाम होंगे, और उसमें यह पंक्ति अगर आएगा तो हम लोग अच्छे से इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जितने भी प्रश्न हैं इसको खुद करेंगे। देखिए ये सब प्रश्न हैं आपके, इसको खुद कर सकते हैं। ठीक है। इसको खुद कीजिएगा। अपने पति से वियोग के कारण शाखाएं फूलों और फलों से लद जाती है, वृक्ष प्रसन्न जान पड़ते हैं। वह विरह की आग में जल रही थी, वह रात दिन कामना करती थी जैसे भी हो उसका पति उसे मिले। जिस मार्ग से होकर उसका पति चले वह मार्ग उस मार्ग पर राख के रूप में बिछ जाना चाहती है। उसकी इच्छा है कि इस प्रकार मरने के बाद ही सही उसका पति से मिलन तो हो पाएगा। ठीक है। यह सारी बातें जो है यह जायसी की जो पंक्ति है उसका अर्थ है। ठीक है। उसमें क्या क्या कहा गया है उसका वर्णन है। तो इस प्रकार से यह जो तुलसीदास जी का रचित था रामचरितमानस का आपकी पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड चीज, उसको भी हमने आपके सामने रखा। यह 4 पार्ट में हमने रखा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और इस तरह की जितने भी टॉपिक है उसको हम कवर कर सकें और आप लोगों को लाभ पहुंचा सकें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।